बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 1, जिंदगी कैसे चलेगी। ठीक है, करते हैं इस कविता की शुरुआत। पेड़ सहकर धूप खुद देता सभी को छांव अपनी। यहाँ पर बता रहे हैं जो पेड़ है वो क्या करते हैं, वो खुद धूप में खड़े रहते हैं, खुद धूप सहते रहते हैं और हमें छाया प्रदान करते हैं। मदद करने को बढ़ाते डालियों से बाहें अपनी, अर्थात वह अपनी डालियां अपनी बाजू की तरह ऐसे फैला लेते हैं मानो पथिक रास्ते पर चलने वाले को कभी धूप का एहसास ही ना हो। अगर वह पेड़ के नीचे रुके तो उसको छांव मिले। खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु शुद्ध सारी। अर्थात हम जब गंदी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकालते हैं, गंदी हवा जब बाहर निकालते हैं, तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ उस गंदी वायु को अपने अंदर लेते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते रहते हैं, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, अर्थात जब धरती सींची जाती है, जब धरती सींचने के लिए बादल आते हैं तो ऐसा लगता है पूरी धरती एक नए स्वर्ग के समान खिल उठी है। जल बरसता खेत उपवन वन सभी हैं लहलाते, अर्थात जब बारिश होती है सब जगह हरियाली छा जाती है तो सब जगह वन लहलहाने लगते हैं। फसलें लहलहाती हुई इतनी सुंदर लगती है मानो प्रकृति ने एक नया श्रृंगार ले लिया हो। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छांव कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों की बाहें कैसे। अर्थात जब पेड़ों की डालें बढ़ती हैं तो ऐसा लगता है वह दूसरों की मदद करने के लिए हाथ उठा रही हो। अर्थात जब पेड़ों की डालियां फैलती चली जाती हैं तो वह दूसरों को अपनी छाया देने के लिए बढ़ती है। ऐसा लगता है जैसे वो हम लोगों की मदद करने के लिए हाथ फैला रहा हो। और लेती सांस भी फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी। अर्थात जब हम पेड़ों से अपनी ऑक्सीजन अर्थात प्राणवायु ग्रहण करते हैं तो वह अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिनसे हमें प्राणवायु प्राप्त हो सके। प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। अर्थात पेड़ नहीं होंगे तो प्राणवायु कहाँ से होगी, और जब प्राणवायु नहीं होगी तो हम कैसे जिएंगे। अर्थात कवि कह रहा है अंत में जिंदगी कैसे चलेगी। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पंक्तियां आपको समझ आई होगी। पंक्तियों में कवि ने बताया है कि हमें हमेशा पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यह पंक्तियां आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।